हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आई होप कि आप सबका प्रिपरेशन ज्योग्राफी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा, इजंट इट? तो एज आई सेड, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट की हूँ एंड दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट प्रोबेबली टू कम। ओके, सो डेफिनेटली वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, और हर एक क्वेश्चन के साथ मैं कुछ बता भी रही होंगी किस तरह से पढ़ना है या फिर कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, डू शेयर द वीडियो गिवन इन द आई टैब विथ योर जूनियर्स, क्योंकि इस वीडियो में जूनियर्स यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि किस तरह से क्लास 10th का जर्नी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो पूरे स्टार्टिंग से करना चाहिए, मीन्स क्लास 10th की शुरुआत से ही करना चाहिए ताकि लास्ट में जाकर टेंशन और स्ट्रेस बिल्डअप ना हो। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर एक चैप्टर से मैं अराउंड 10 to 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप की हूँ एंड 85 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएंगे। ओके, सो बिकॉज ये जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया गया है ये बेस हुआ है कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड फर्दर मोर जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, ये दोनों को बेस करके मैं ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट की हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। So the first question is, state two advantages that non-conventional energy sources have over conventional energy sources. इसके जगह पे तो आपको क्या है देखना है, एडवांटेजेस क्या क्या है देख कर जाना है, क्योंकि मैं इधर 2 मेंशन की हूँ, हो सकता है एग्जाम में 3 आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट 2 इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कॉपर, मैंगनीज, आयरन ओर। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक जो मेटल है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ जाने। ओके, यूजेस क्या है वो आपको पता हो, क्योंकि मैं इधर 2 इंडस्ट्रियल यूज़ मेंशन करने बोली हूँ, बट हो सकता है एग्जाम में 4 आ जाए। तो आप मिनिमम 4 इंडस्ट्रियल यूज़ या 4 यूज़ ऑफ ये जो तीनों मेटल्स है उसे देख कर जाएँ। ओके, नेक्स्ट इज मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग पावर फ्रॉम बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका एडवांटेजेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो, इजंट इट? नेक्स्ट इज विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स पावर टू बोथ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज तो क्या है इसका मोटिव ये है कि आपको जो भाखरा नंगल डैम है और जो हीराकुद डैम है उसके बारे में जो मेंशन किया गया है आपकी बुक में वो उसको आप एक बार डेफिनेटली रीड कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज नेम द 3 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। उसके बाद 6th क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्टली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देन इस तरह के 1 मार्क का क्वेश्चन मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिसमें नेम द फॉलोइंग में ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, आयरन ओर माइन ऑफ कर्नाटका, बेस्ट वेराइटी ऑफ आयरन ओर, बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द पब्लिक सेक्टर, ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए। ओके, लाइक एज यू नो कि आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 2 2 3 3 इस तरह से है, तो अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में नेम द फॉलोइंग के अंडर में 2 क्वेश्चंस दे देंगे 2 मार्क का, इजंट इट? तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस क्या क्या है पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैं इधर इन्वॉल्व की हूँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू भाखरा नंगल डैम एंड हीराकुद डैम, आपको ये दोनों ही डैम के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, कौन से रिवर के ऊपर उन्हें बनाया गया है एंड द स्टेट्स इन विच दे आर प्रेजेंट, एंड फर्दर मोर इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं एडवांटेजेस क्या है वो डैम्स के, या फिर कौन कौन सी जगह को वो पावर सप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन में ऐड ऑन होके आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज गिव रीज़न। एंथ्रासाइट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी कि एंथ्रासाइट कोल की बात हो रही है इधर। एंड द नेक्स्ट इज
Oil refineries are located close to oil fields or near ports. ओके तो इधर मैं 10 क्वेश्चन पिकअप की हूँ. 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इधर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से कवर कर चुके हैं. ओके नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन है वाई कॉटन ग्रोज वाइडली इन महाराष्ट्र. ओके तो आपको पता होगा सॉयल रिक्वायरमेंट की वजह से है ये. तो मीन्स कॉटन का सॉयल रिक्वायरमेंट और महाराष्ट्र का सॉयल जो है वो मैच कर जाता है, इसी वजह से है. तो उसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप. देन गिव रीजन्स. गिव रीजन्स में टी इज कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स. The yield per hectare of sugarcane is higher in the southern states. Next is what is the importance of agriculture in India. Then we have define में आपका है rattoning, ginning. And sixth, give reason. Regular pruning is essential for tea bushes. Coffee beans are roasted. Question number 7, what is green revolution? So green revolution के बारे में जो दिया गया है उसे भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा. देन एग्रीकल्चर में क्लाइमेटिक कंडीशन और एंड सॉयल रिक्वायरमेंट, ये जो है हर एक चीज़ का जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है इनका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्रॉप को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है एंड सॉयल रिक्वायरमेंट क्या है. तो कौन कौन सा है? राइस, व्हीट, पल्सेस. सो 9th क्वेश्चन है डिफाइन. डिफाइन में ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड्स, डिबलिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड, तो इस तरह के सारे मेथड्स या छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो सब इधर आ सकते हैं, क्योंकि ये मेथड्स क्या है, इट्स द मेथड ऑफ कल्टिवेटिंग राइस, इजंट इट. तो इन सब के बारे में पता होना भी इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑयल केक. देन 10th क्वेश्चन है व्हाई आर पल्सेस यूज्ड एज रोटेशनल क्रॉप्स. 11th क्वेश्चन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉयल रिक्वायरमेंट फॉर शुगरकेन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड. इसी तरह से अगेन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर कॉटन, जूट. देन कॉफ़ी एस्टेट्स हैव कॉफ़ी इंटरप्लांटेड विथ ऑरेंज ट्री, कार्डमम एंड पेपर वाइन्स. तो इस तरह से क्यों किया जाता है? क्वेश्चन इज व्हाई. ओके तो हम अभी एग्रीकल्चर से भी अराउंड 10 to 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस यूनिट से. First question is name a byproduct of sugar industry which is used in the manufacture of bags and shoe polish. तो जितने भी बाय प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर कैन मेंशन किया गया है आपकी बुक में वो सब आप ज़रूर देखें, क्योंकि और भी बाय प्रोडक्ट्स है शुगर इंडस्ट्री का, तो उसका यूज़ देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सा बाय प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, या फिर मीन्स वो बाय प्रोडक्ट का नेम मेंशन किया गया होगा एंड बोला गया होगा कि उसका यूज़ क्या है बताएं. तो इसलिए जो पोर्शन मेंशन्ड है जिसमें प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर कैन या शुगर इंडस्ट्री मेंशन किया गया है उसे आप ज़रूर देखें. देन क्वेश्चन 2 इज़ मेंशन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. Fourth question, give reason. Products made from petrochemical are growing in popularity. And the next is the electronics industry contribute to the development of the country. तो इधर मैं development of the country mention की हूँ. It can be in the entertainment industry or in the education industry. तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी उसका यूसेस दिया गया है बहुत सारे फील्ड्स में, उन सबको भी आप एक बार देख के जाइए. Next is differentiate between the sugar industry in North India and in Peninsular India. Question number 6. Why Mumbai and Ahmedabad have emerged as the most important cotton manufacturing centers? Question number 7. With reference to Tata Iron and Steel Company, from where does it receive its raw material and its location? तो इस यूनिट से जो आपका कंपनीज मेंशन्ड है लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड राउरकेला स्टील प्लांट, तो इसका लोकेशन क्या है, इसको जो वेरियस रॉ मटेरियल्स है लाइक आयरन हो या फिर कोल हो वो सब कहाँ से मिलता है, एंड अगर ये इंडस्ट्रीज़ कोई और
कंट्री या कोई और फॉरेन इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में फॉर्म हुआ है, देन वो कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 इज विथ रेफरेंस टू राउरकेला स्टील प्लांट हु कोऑपरेटेड टू सेट अप दिस प्लांट। ओके, तो एज यू नो इट्स अ जर्मन कंपनी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। देन उसका लोकेशन एंड रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 9, what are the advantages of petrochemical products? So here also I have given around 9 question from the chapter from the unit manufacturing industries. Next हमारा यूनिट है ट्रांसपोर्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यस ट्रांसपोर्ट से ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, सबका आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होना ज़रूरी है। सो इट्स अ वेरी ईजी एज वेल इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि मार्क फेच करना ये चैप्टर से बहुत आसान होता है। सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सो आप बस एक बार रीड कर देना है एंड यू आर डन विथ इट, isn't it? So next question is what is golden quadrilateral? So golden quadrilateral के बारे में जो भी mentioned है उसे आप ज़रूर देखें। Then difference between national highway and express highway, difference between national highway and state highway, okay, इस तरह का question आ सकते हैं। So as you can see hardly 4 to 5 questions है इसके important जो आपको पता होना ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट चैप्टर से। नेक्स्ट वी आर कवरिंग वेस्ट यूनिट हम कवर कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वाई इज वेस्ट सेग्रीगेशन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड थर्ड डिफाइन कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, सेग्रीगेशन। देन नेम 3 sources of methane. What is the need for management of waste? Question 6 what is greenhouse effect? Question 7 what are the consequences of acid rain? Question 8 give 2 advantages of dumping waste in sanitary landfill. Question 9 why is open dumping not considered an environment friendly method? And question 10 what are the 3 R's of waste management? सी ये जो वेस्ट वाला यूनिट है ये भी बहुत आसान यूनिट है। अगर आप मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते होंगे क्योंकि इन सब टॉपिक्स को आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में कवर किए हैं, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो यूनिट को एक बार रीड करें बुक से, ताकि जो भी क्वेश्चन आए वेस्ट से वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो इट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया कि आप जो चैप्टर सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसे ही सेड कि यू कैन चूज़ 4 चैप्टर एंड लीव 1 चैप्टर, तो वो 4 चैप्टर्स में ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट ज़रूर रखें एंड बाकी आपके हिसाब से आपके डिफ़िकल्टी लेवल आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है उसके हिसाब से आप रखें। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ये पूरे क्वेश्चंस का PDF का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन विजिट फ्रॉम देयर ऑल्सो। Okay, so till the next video, keep studying and bye bye, and your geography examination will go really well. All the best for your exams. आपके एग्ज़ाम्स के बाद ज़रूर आके कमेंट में बताइएगा कि किस आपका एग्ज़ाम कैसा था। ओके, एंड यस मैं जो वीडियो बोली आपके जूनियर्स के साथ शेयर करने के लिए वो ना भूलें। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।